अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम चैप्टर 1 मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स की एक्सरसाइज 1.1 को स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.1 इज फाइंड ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि ऑर्डर क्या है, विच इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स। यानी अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स का ऑर्डर जानना है तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को देखना है। अगर मैट्रिक्स ए की रोज को देखा जाए सो फर्स्ट रो, सेकेंड रो, और अगर कॉलम्स को देखा जाए फर्स्ट कॉलम एंड सेकेंड कॉलम। यानी इस मैट्रिक्स ए के 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, विच मेक्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए एज 2/2। सिमिलरली अगर हम मैट्रिक्स बी की बात करें, फर्स्ट रो, सेकेंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, यानी मैट्रिक्स बी की भी 2 रोज और 2 कॉलम्स हैं, विच मेक्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बी एज 2/2। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी सिमिलरली 1 रो एंड 2 कॉलम्स, विच मेक्स द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सी एज 1/2। याद रखिए कि ऑर्डर में हमेशा रो पहले आएगी और फिर कॉलम को हम लिखते हैं, इसीलिए सिंगल रो एंड देन 2 कॉलम्स। अगर मैट्रिक्स डी की बात की जाए 1, 2, 3 रोज एंड 1 कॉलम, which makes the order of matrix D as 3/1. Similarly, E matrix का order 1 row, second row, third row, 3 rows and first column, second column. So order of matrix E is 3/2. Similarly for G, first row, second row, third row, 3 rows and 1, 2 and 3 columns. So order of matrix G is 3/3. Order of matrix F is simple, which is just single row and single column. So order of F is 1/1. Order of H, first row, second row and first column, second and third column. So order of H is 2/3. Now the question 2 of exercise 1.1 is which of the following matrices are equal. आपको याद होगा कि लास्ट वीडियो में हमने इक्वल matrices की 2 कंडीशंस स्टडी की थी. The first one was order of the 2 matrices should be equal and the second one was corresponding entries are equal. तो यानी हमें इक्वल मैट्रिसेस के लिए सबसे पहले हर मैट्रिक्स का ऑर्डर देखना है। तो हम पहले जितने मैट्रिसेस हमें गिवन है उन सब का ऑर्डर निकाल लेते हैं। ए का ऑर्डर 1 रो 1 कॉलम 1/1, बी का सिंगल रो 2 कॉलम्स 1/2, सी ओके सो जस्ट टेक अ लुक एट सी. These are not 2 separate numbers. In fact, it is a single number which is separated by minus sign. So 5 minus 2 makes it 3 and 3 is a single number. So I can simplify it like this. Instead of 5 minus 2, I can write 3, which makes the order of this matrix as 1/1. Next thing, 5/3, 2 elements, single row and 2 columns, single row and 2 columns. So the order of this matrix is 1/2. Similarly, 2 rows, 2 columns, 2/2, 2 rows, 1 column, 2/1. So this matrix is also similar to the one that we solved above. इसको हम simplify करके कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. 3 minus 1 makes it 2 and 3 plus 3 is 6. So order of this matrix is 2/1, 2 rows and 1 column. Order of this matrix is 2/2, 2 rows, 2 columns. Order of, okay, this matrix can also be simplified like this, 3 and 3 plus 2, which makes it 5. So order of this matrix is 1/2, 1 row, 2 columns.
And similarly, simplifying this matrix, 2 plus 2 makes 4, 0, 6 and 2, and the order of this matrix is 2 by 2, 2 rows 2 columns. अब ये देखने के बाद कि ऑर्डर किस मैट्रिक्स का क्या है, अब हमें उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज देखनी है. सो 1 by 1 ऑर्डर के हमारे पास एक ये मैट्रिक्स है और एक ये मैट्रिक्स है, और अगर इनकी एंट्रीज को देखें तो ये दोनों की एंट्रीज भी 3 और 3 है, यानी A and C are equal. So we can write over here A and C are equal. अब हम 1 by 2 ऑर्डर के मैट्रिसेस को देखते हैं, जो कि B है, D है और I है. और अगर B, D और I की एंट्रीज को मैं कंपेयर करूं, कंपैरिजन के लिए हम इन्हें साथ लिख देते हैं. D मैट्रिक्स एंड 3 by 5 जो कि I है, I equals to this and D equals to 5 by 3. अब अगर आप कंपैरिजन करें, सो B की एंट्री, फर्स्ट एंट्री इज 3, जबकि D की फर्स्ट एंट्री 5 है, यानी इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज इक्वल नहीं है. लेकिन अगर मैं B को I के साथ कंपेयर करूं तो B की फर्स्ट एंट्री 3 है और I की भी फर्स्ट एंट्री 3 है. सिमिलरली हमें सारी एंट्रीज कंपेयर करनी है, तो हम सेकेंड एंट्री को पकड़ेंगे और सेकेंड एंट्री B की भी 5 है और I की भी 5 है, यानी I can say that B and I are equal matrices. So I can write it over here, B equals to I. नेक्स्ट मैट्रिक्स पे मूव करते हैं. 1 by 2 का हमने देख लिया कि 1 by 2 का B से नहीं सिमिलर है और I से भी नहीं सिमिलर है. So D is not equal to any of the matrices that are given here. E मैट्रिक्स, अब 2 by 2 के मैट्रिसेस देखते हैं. 2 by 2 का एक और गिवन है जो कि H मैट्रिक्स है और J मैट्रिक्स है. तो अगर आप इनकी भी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को कंपेयर करें तो E की फर्स्ट एंट्री 4 है और H की भी फर्स्ट एंट्री 4 है. लेट्स हैव अ लुक एट अदर एंट्रीज. E की सेकेंड एंट्री 0 है और H की भी सेकेंड एंट्री 0 है. सिमिलरली थर्ड एंट्री 6, 6, 2 and 2, यानी E is equal to H. अब एक और 2 by 2 मैट्रिक्स जो J गिवन है उसकी तरफ देखते हैं. अगर आप H और J की भी एंट्रीज को कंपेयर करें तो J भी सिमिलर एंट्रीज हैं एज H. सो इसका मतलब ये हुआ कि E equals to H equals to J, ये तीनों मैट्रिसेस इक्वल हैं. कंपैरिजन के लिए हमारे पास अब सिर्फ 2 मैट्रिसेस रह गए हैं, F and G, और अगर इनकी भी एंट्रीज को कंपेयर किया जाए, ऑर्डर इनका सेम है और एंट्रीज को कंपेयर करूं तो फर्स्ट एंट्री इज 2, similarly 2 and then 6 and 6. So this means F equals to G. So except for one matrix which was D, all of the matrices they were equal to some other matrix. So question 3 of exercise 1.1 is find the values of A, B, C and D which satisfy matrix equation. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि इक्वल मैट्रिसेस में कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज उनकी इक्वल हैं. अब इस पर्टिकुलर केस में उन्होंने हमें बता दिया है कि दीज 2 मैट्रिसेस आर इक्वल. इसका मतलब ये है कि हम उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज को मैच कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं. सो यानी मैं ये कह सकती हूँ कि इस मैट्रिक्स की फर्स्ट एंट्री इज इक्वल टू दिस वन. क्यों? क्योंकि उन्होंने हमें बताया है कि ये 2 मैट्रिसेस इक्वल हैं, जिसका मतलब ये है कि दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज डेफिनेटली इक्वल होंगी. तो मैं ये लिख सकती हूँ कि A plus C equals to 0. सो हम यहाँ पर लिख लेते हैं A plus C equals 0. Similarly, A plus 2B is equals to -7. इसी तरह से इस मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री और इस मैट्रिक्स की थर्ड एंट्री बराबर होंगी. C minus 1 equals 3 और इस मैट्रिक्स की फोर्थ एंट्री और फोर्थ एंट्री ये भी 2 बराबर हैं. 4D minus 6 equals to 2D. अब ये कुछ मेरे पास लीनियर इक्वेशंस आ गई हैं जिनको मैं सॉल्व करने की ट्राई करूँगी. फर्स्ट इक्वेशन को मैं डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर सकती. उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि उसमें 2 वेरिएबल्स हैं जो कि अननोन हैं.
फॉर एग्जाम्पल ए एंड सी, बोथ ऑफ देम आर अननोन इन दिस इक्वेशन। तो मुझे कोई एक ऐसी इक्वेशन चाहिए जिसमें मेरे पास सिंगल अननोन वेरिएबल हो, जहाँ से मैं कोई एक वेरिएबल की वैल्यू डिड्यूस कर लूँ और देन मैं उन्हें दूसरी बाकी इक्वेशंस में डाल करके बाकी वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर सकती हूँ। इस इक्वेशन को भी हम डायरेक्टली नहीं सॉल्व कर सकते क्योंकि इसमें भी दो अननोन वेरिएबल्स हैं। लेकिन अगर आप इस इक्वेशन की तरफ देखें तो इसमें सिर्फ एक c अननोन है, c माइनस 1 इक्वल्स 3। सो अगर मैं -1 को दूसरी साइड पर लेकर जाऊं, सो c प्लस 3 प्लस 1 विच मेक्स इट इक्वल्स टू 4। सो यानी मेरे पास c की वैल्यू 4 आई है। अब अगर मैं अपनी फर्स्ट इक्वेशन पर वापस जाऊं, सो a प्लस c इक्वल्स 0। अगर मैं यहाँ पर c की वैल्यू प्लग इन करूं, सो a प्लस 4 इक्वल्स 0 एंड a इक्वल्स -4, यानी a की वैल्यू -4 है। अब a की वैल्यू के अगर मैं यहाँ इस पर्टिकुलर इक्वेशन में प्लग इन करूँ, सो -4 प्लस 2b इक्वल्स -7। अब -2b को मैं एक साइड पर रहने दूंगी, -4 दूसरी साइड पर जाएगा, 2b इक्वल्स -7 प्लस 4 विच इज 2b इक्वल्स -3, और यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पर डिवाइड होगा, b इक्वल्स -3/2। सो c, a और b की वैल्यूज मेरे पास आ चुकी हैं। सिर्फ एक लास्ट वैल्यू d की है। ये एक सिंगल वेरिएबल इक्वेशन है, सो इसका मतलब हम इसे डायरेक्टली, हमें किसी और वेरिएबल की वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं। सो डीज को मैं एक साइड पर ले जाऊंगी, 4d माइनस 2d, और -6 को मैं ऑपोजिट साइड पर ले जाऊंगी, इक्वल 6, 4d माइनस 2d मेक्स 2d इक्वल 6, और 2 को डिवाइड करेंगे दूसरी साइड पर, विच इज इक्वल्स टू 3। सो d की वैल्यू 3 आ गई। सो इसका मतलब मेरे पास ये चारों वेरिएबल्स जो कि रिक्वायर्ड था क्वेश्चन में, फाइंड वैल्यूज ऑफ a, b, c एंड d, वो हमने फाइंड कर ली है जस्ट बेस्ड ऑन द कंडीशन दैट द टू मैट्रिसेस आर इक्वल। सो विद दिस क्वेश्चन हमारी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस होंगे तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको आपके आंसर्स फौरन से प्रोवाइड किए जाएंगे और हर आपकी कंफ्यूजन को क्लियर किया जाएगा। थैंक यू सो मच, दैट एंड्स आवर वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.2 के इंट्रोडक्शन विच इज टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस को स्टार्ट करेंगे। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।